Hello everyone, my name is Shivam Pandey. Recently, I have been recommended in Haryana Civil Services exams with a decent rank. So I would like to make a few suggestions for upcoming HCS exam. तो पहले प्रीलिम स्टेज की बात करते हैं, क्योंकि मैं यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहा था, तो मोस्टली जो रेफरेंसेस हैं बुक लिस्ट है दैट रिमेन द सेम. जैसे हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें थीम्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. रिसेंट जो लास्ट HCS का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो थीम्स से डायरेक्ट क्वेश्चंस थे उनका नंबर काफ़ी था. सो बेसिकली थीम्स जो नई NCERTs हैं उनको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. देन वी हैव बुक्स लाइक फाइन आर्ट्स ऑफ NCERT. उसके बाद अगर आप और एंशंट इंडिया के लिए थोड़ा सा और रेफरेंस अपना बढ़ाना चाहते हैं तो RS शर्मा जो ओल्ड NCERT आती थी उसको आप रेफ़र कर सकते हैं. सिमिलरली मेडिवल के लिए आप सतीश चंद्रा रेफ़र कर सकते हैं. फिर ज्योग्राफी की बात करते हैं. ज्योग्राफी में आई हैव नेवर रिफर्ड टू एनी अदर बुक अदर देन NCERTs. तो NCERT मुझे लगता है कि बहुत काफ़ी होती हैं, ना सिर्फ यूपीएससी के लिए, बाकी अदर स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए भी जो भी क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं वो ज्योग्राफी से ही आते हैं. अगर आप उसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा कवरेज करना चाहते हैं तो मैपिंग का एक एरिया है जो आप थोड़ा बहुत करंट से स्पेसिफिक और उसको NCERT से रिलेट करके, जैसे कोई भी डैम अगर न्यूज़ में है तो उससे रिलेटेड रिवर आपको क्या कैसे करना है, ये सब आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगातार एग्जाम्स में आ रहे हैं. देन पॉलिटी, द सोर्स हैज़ ऑलवेज रिमेन द सेम सिंस मैनी ईयर्स. NCERTs आप करेंगे और जिसमें से पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्स्टिट्यूशन वर्क इंपॉर्टेंट होता है. उसके बाद लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है. इसके बाद इकॉनमी की बात करें तो मेरा रेफरेंस NCERT के अलावा श्रीराम IAS की एक बुक जो इनकी इकॉनमी की अब तो 2 पार्ट में आ रही है, वो एक बहुत बढ़िया सोर्स है, काफ़ी थोरो है. उसमें आप हो सकता है मृणाल सर के लेक्चर्स भी कई लोग बोलते हैं, बट आई हैव ऑलवेज गिवन प्रेफरेंस टू श्रीराम IAS के जो नोट्स हैं. देन टॉक अबाउट साइंस एंड टेक. इसमें एक IAS बाबा की जिस्ट ऑफ NCERTs करके एक PDF आती है, हार्डली ऑफ 20-22 पेजेस. उसमें से काफ़ी अच्छी समरी उन्होंने बना के रखी है तीनों पार्ट्स की. उसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री. तो जो भी कुछ कोर जो बेसिक क्वेश्चंस कभी कभी स्टैटिक जो साइंस के आते हैं वो यहाँ से आप टैकल कर सकते हैं. एनवायरनमेंट के लिए आई हैव रिफर्ड PMF IAS जो कि काफ़ी होलिस्टिक बुक है. पर ये मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहा था तो ज़्यादातर सोर्सेस ऐसे हैं जो मैंने सिविल्स की CSE की प्रिपरेशन के लिए यूज़ किए थे, इसलिए मैं उसे यहाँ भी यूज़ कर रहा था. देन अबाउट द करंट, एक न्यूज़पेपर मैंने हिंदू रिफ़र किया. इंडियन एक्सप्रेस भी बहुत ही अच्छा पेपर है, वो भी आप कर सकते हैं रिफ़र. उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए एक कोई भी किसी भी कोचिंग की मंथली मैगजीन आप रेफ़र करिए. इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप किस कोचिंग की करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे और आप एक सोर्स आप पूरे के पूरे 12 महीने जो भी है उसको फॉलो कर रहे हैं लगातार, सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू एनीथिंग जो बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं होता कि किसी एक मैगजीन से बहुत कुछ अलग चीज़ें आ जानी, क्योंकि करंट अफेयर्स अगर कोई मार्च में कवर करेगा हो सकता है दूसरी मैगजीनों से अप्रैल में कवर कर ले. सो मोर ओवर इट विल ऑलवेज रिमेन द सेम. देन टॉक अबाउट हरियाणा स्पेसिफिक जो कुछ क्वेश्चंस, हालांकि रिसेंट टाइम्स में हरियाणा स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस थे वो थोड़ा कम थे, बट उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि दृष्टि IAS की वेबसाइट पे उनकी स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ और मैगजीन आती है. इट इज़ हार्डली ऑफ 10 to 12 पेजेस पर मंथ. वो आप मंथली कवर कर सकते हैं, उसमें काफ़ी मेजर इश्यूज़ कवर होते हैं. उसके अलावा यूट्यूब में काफ़ी सारी जो कोचिंग्स हैं जो हरियाणा HCS की सिर्फ प्रिपरेशन कराती हैं, उनका वीडियोज़ आते हैं 2-3 घंटे के, या फिर मतलब एक क्रिस्प 1-2 घंटे में वो सारी डिटेल आपको करा देंगे. सारे जो फैक्चुअल कुछ इवेंट्स हुए होंगे, कुछ न्यूज़ में चीज़ें बहुत चल रही होंगी, वो आपकी बहुत अच्छे से कवर कराते हैं. तो वो लास्ट के 10-15 दिनों में आप उन वीडियोस को 2-3 बार देख सकते हैं. उसके क्रिस्प नोट्स 2-3 बार देख सकते हैं, उसके क्रिस्प नोट्स बनाइए और उसको फिर 1-2 बार और रिवाइज कर सकते हैं. सो नाउ स्विचिंग ऑन टू मेंस प्रिपरेशन. मेंस में जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं, मुझे लगता है उसमें उन्हें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल के भी जो उनका जो हरियाणा में जो एक पेपर होता है वो मोर ओवर यूपीएससी के दोनों पेपर को कंबाइन करके ही वो सिलेबस दिया हुआ है. तो अगर आप ऑप्शनल यूपीएससी के लिए कर रहे हैं तो वो मोर देन इनफ होगा.
सिर्फ आपको आंसर राइटिंग अपनी कंटिन्यू करनी होगी। और जीएस में भी क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं एक ही पेपर के अंदर, तो मेंस में ये मेक श्योर करते हैं एचसीएस में कि सारे टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आए। तो ये ज़रूरी होता है कि आप कोई भी पेपर मिस करके ना जाए। एथिक्स एक जो जीएस 4 का पेपर जो यूपीएससी में है वो हरियाणा में नहीं है, वो आप नहीं पढ़ेंगे इस पेपर के लिए। बाकी तीनों आपको जीएस 1, 2, 3 आपको कवर करना होगा। मैथ्स के 2 क्वेश्चन होते हैं, बट दैट आई वुड से कि उसको पहले से करने की इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद हमारे पास 1 या 1.5 महीना का जो समय होता है, दैट इज़ मोर देन इनफ कि आप उसमें अगर 2-4 दिन भी अगर 1 घंटे 2 घंटे आप लगा के मैथ्स के कुछ टॉपिक्स देखते हो, जो भी स्टैटिस्टिक्स या रिलेटेड टॉपिक्स हैं, वो उस समय पे किए जा सकते हैं पीवाईक्यू के बेसिस पे। और अभी जैसे एग्ज़ाम की कोई ऐसी अगली नोटिफिकेशन की एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट अगर नवंबर में भी एग्ज़ाम होता है तो अभी भी आपके पास 4-5 महीने का वक्त है। तो उसमें ये कोशिश की जा सकती है कि मेंस के आंसर राइटिंग जो है वो रेगुलर की जाए। अगर 2 क्वेश्चन भी आप डेली लिख रहे हैं तो वो भी आपके लिए उस टाइम पे बहुत बेनिफिट देगा और बाकी लोगों से एज देगा जिन्होंने शायद कभी आंसर राइटिंग नहीं की होगी। देन कमिंग टू द फाइनल स्टेज, दैट इज़ इंटरव्यू। मेरे हिसाब से वो सबसे इंटरेस्टिंग स्टेज और सबसे जिसको आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हो वो यही स्टेज होती है, क्योंकि इसमें कुछ बाउंडेड सिलेबस नहीं होता। आपको चीज़ें ऐसे कोई लिमिट में नहीं आप एक्सपेक्ट करते कि हाँ यही पूछा जाएगा या ऐसा ही होगा। तो उसमें तो मेजरली न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अब रिसेंट की अगर इंटरव्यूज़ की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा ओपिनियन बेस्ड इंटरव्यू होने लगे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग इन इटसेल्फ। तो यूपीएससी की पैटर्न पे अब इंटरव्यू भी इस बार काफ़ी ओपिनियन बेस्ड है। तो उसमें आप अभी आपका जो डेली न्यूज़पेपर है वो आप पढ़िए। उसके अलावा आप कोई हरियाणा का भी एक लोकल पेपर भी आप पढ़ सकते हैं, चाहे वो जागरण पढ़े या उजाला पढ़े, कोई भी एक पेपर पढ़िए जिससे आपको कुछ बेसिक मुद्दे जो वहाँ के इश्यूज़ हैं, जो वहाँ की सिटीज़ में अभी इश्यूज़ चल रहे हैं, वो आप सही से कर सकें। इसके अलावा नेक्स्ट आईएएस का एक आईजीपी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होता है, उसमें स्टेट स्पेसिफिक कुछ नोट्स मिल जाते हैं जो नो योर स्टेट के नाम से, जैसे जिसकी होम स्टेट होती है उसके अकॉर्डिंग लोग अपना पढ़ते हैं। तो वहाँ से आप हरियाणा का जो एक क्रिस्प शॉर्ट समरी करके वहाँ पे आपको मिल जाएगी, वो आप रेफ़र कर सकते हैं ताकि आपको फैक्चुअल डेटा हरियाणा के बारे में पता हो। उसके अलावा मॉक्स देना, जिन्होंने भी इंटरव्यूज़ के पहले किसी भी एग्ज़ाम का नहीं दिया है, तो मॉक्स बहुत बेनिफिशियल होते हैं, वो मॉक्स आपको करना चाहिए। प्लस इंटरव्यू में द वन थिंग दैट आई फेल्ट really worked with me, because I've also scored decent marks in interview as well, that is that being honest is a plus for anyone. अगर आप जितनी ऑनेस्टी के साथ आप इंटरव्यू देते हैं, it will reflect in your body language, it will create a positive vibe, and उसकी वजह से बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं कि वहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सनालिटी टेस्ट में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शायद आपके नॉलेज और जो आपको जो पढ़ाई करनी थी उसका टेस्ट ऑलरेडी हो चुका होता है 2 स्टेजेस में। सो मोर ओवर इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी का ही वहाँ पे एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आप जितना ऑनेस्ट रहेंगे और आपका जो डेडिकेशन रहा है थ्रू आउट, आपने जितना भी टाइम लगाया इस एग्ज़ाम के लिए, अगर आप उसके लिए पॉजिटिवली सोचेंगे तो ऑनेस्टी से आंसर देने पे आपको अगर कुछ चीज़ें नहीं भी पता होंगी तब भी मुझे नहीं लगता कि उसका मार्क्स पे कुछ असर होता है। फाइनली वो इंटेंशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।